Assalamualaikum. Let's start our lecture by revision. In last lecture we have discussed objectives of database system. First objective of database system is data integration. What is data integration? Integration का मतलब होता है कि आपने जो डाटा है वो अपना कंबाइन कर लिया एक जगह पे, ठीक है। आपके पास डाटा डिफरेंट रिसोर्सेज पे जो लाए कर रहा था, ठीक है, वो आपने कंबाइन करके आप किसी भी टाइम पे एक कंबाइन रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये क्या होती है? डाटा इंटीग्रेशन होती है। डाटा इंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डाटा रिजाइडिंग एट डिफरेंट सोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग द यूज़र विद अ यूनिफाइड व्यू ऑफ दिस डाटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थी डाटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है? वैलिडिटी और एक्यूरेसी ऑफ डाटा। क्या कितना वैलिड, कितना एक्यूरेट, कितना रिलायबल डाटा आपके सिस्टम में स्टोर हो रहा है, ठीक है। डाटा इंटेग्रिटी रेफर्स टू करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा इन डाटाबेस। डाटा इंटेग्रिटी इज रिलेटेड विद द क्वालिटी ऑफ डाटा। नेक्स्ट है आपके पास डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस क्या थी कि आपका डाटा आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसी तरह से आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपके डाटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। किसी भी एक में चेंज किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं करती। तो ये क्या हो जाती है? डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस यूज़र कैन ईजिली चेंज डाटा अपीयरेंस एंड डाटा स्ट्रक्चर विदाउट मॉडिफाइंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड वाइस वर्सा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डाटाबेस मॉडल्स। डाटाबेस मॉडल्स के हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट क्या थी? हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल क्या था हमारे पास? हमारे पास एक रूट नोड एंड आगे सब नोड्स हमारे पास आ जाती थी, ठीक है। उसमें रूट नोड जो है वो हमारे पास पेरेंट और जो सब नोड थी वो चाइल्ड बन जाती थी। तो इस तरह से रिलेशनशिप हमारा क्या कहलाता था? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहलाता था। हमेशा हमारे पास हायरार्किकल मॉडल में एक पेरेंट होता था और मल्टीपल चाइल्ड्स होते थे, ठीक है। इन हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की। ईच रिकॉर्ड टाइप इज कॉल्ड नोड और सेगमेंट। द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट। द term parent and child are often used in describing a hierarchical model। ठीक। नेक्स्ट था हमारे पास नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या था? हमारे पास हायरार्किकल मॉडल को ही मॉडिफाई कर दिया गया था। मॉडिफाई किस तरह से किया था कि हमारे पास मल्टीपल पेरेंट्स जो हैं वो अलाउ हो गए थे, ठीक है। तो रिलेशनशिप हम एक एरो से शो करते थे। एरो जिस तरफ को होता था वो हमारे पास चाइल्ड होती थी और जहाँ से एरो स्टार्ट होता था वो हमारे पास क्या बन जाती थी? पेरेंट नोड बन जाती थी, ठीक। नेटवर्क मॉडल अ चाइल्ड नोड में हैव एनी नंबर ऑफ पेरेंट नोड्स, ठीक है। द चाइल्ड नोड आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। जो कॉमनली मॉडल यूज़ हो रहा है आजकल वो कौन सा था? रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। उसमें डाटा स्टोर किया जाता था इन फॉर्म ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस किनको कहा जाता है? टेबल्स को कहा जाता है, ठीक है। आपके पास डाटा जो एंटिटीज़ हैं उनके रिलेशंस बनते थे, ठीक है, उसकी बेस पे स्टोर होता था। फिर एंटिटीज़ के दरमियान में आपस में रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट किया जाता था? ऑन बेस ऑफ डाटा। अगर डाटा एक रिलेशन का दूसरे के साथ लिंक कर रहा है तो रिलेशनशिप क्रिएट होता था। इन इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सिंपल रिलेशंस एज रिलेशन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी और टेबल। ठीक हो गया। इन रिलेशनल मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ आर बेस्ड ऑन डाटा ऑफ द एंटिटीज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आज हमने स्टार्ट करना है व्हाट इज़ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम और फिर उसके हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने चीज़ देखी थी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि यूज़ होता है किस लिए? जो भी आपने डाटाबेस में डाटा मेंटेन किया है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, उसमें डिफरेंट ऑपरेशन मैनिपुलेशन उस पर परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं। A database management system is a collection of programs that are used to create, maintain, and access database in a convenient and different manner. DBMS use database manager software to control the overall structure of database. ठीक है, आपके पास क्या होता है? DBMS जो है डाटाबेस की मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ करती है जिसके थ्रू वो ओवरऑल मैनेजमेंट कर रही होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्या है? शेयरेबिलिटी। शेयर करना क्या होता है आपके पास,
ठीक है, डिफरेंट यूज़र के दरमियान इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं वो आप तक पहुंचा दूँ, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप वो मुझे प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। तो फर्स्ट मेन जो पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है DBMS का, वो क्या है, शेयरेबिलिटी। शेयरेबिलिटी मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन among many users or people. An ability to share data or information is the fundamental objective of DBMS. The information can be stored at a central place. Different users can share the data फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। अब वो क्या बताना चाह रहा है कि आपके पास शेयरबिलिटी क्या है कि डिफरेंट यूज़र्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसमें आपके पास क्या है, डिफरेंट यूज़र्स जो हैं सिस्टम को एक्सेस करते हुए, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास पड़ी है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फिर इसी तरह से जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में पड़ी हुई है वो यूज़र कहीं पे भी बैठा हुआ है उसको उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हुए उससे फ़ायदा ले सकता है। जिस तरह से अब हम लोग ऑनलाइन लर्निंग का काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैं वो आप तक शेयर कर रही हूँ और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप वो मेरे तक शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपकी जो सारी वीडियोज़ हैं पीछे बैक एंड पे एक्चुअल में एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही इम्प्लीमेंट हुआ है जिसमें सारी वीडियोज़ के लिंक्स और हर चीज़ डाटा आपका स्टोर हो रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना, कि आपके पास कितने टाइम के लिए वो चीज़, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी मीन्स दैट द यूज़र मस्ट बी एबल टू असेस डाटा एंड DBMS ईजीली, कि यूज़र उस डाटाबेस को, उस डाटा को ईजीली किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सके, तो वो क्या हो जाती है, आपके पास अवेलेबिलिटी हो जाती है। डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन इट इज़ नीडेड, कि जब ज़रूरत का टाइम है उस टाइम पे डाटा को अवेलेबल होना चाहिए। DBMS आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अवेलेबिलिटी। Availability means database must provide options to change both data and database structure according to user needs and advancement in technology. इसका क्या मतलब है, evolve होना आपके पास क्या होता है कि आप टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक इसी तरह से आपका सिस्टम है। अवेलेबिलिटी का मतलब भी यही है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, चीज़ें एडवांसमेंट की तरफ मूव कर रही हैं, तो आपकी डाटाबेस सिस्टम में भी ये फैसिलिटी हो कि वो विद टेक्नोलॉजी, विद यूज़र रिक्वायरमेंट्स वो चेंज हो सके, इवॉल्व हो सके, उसको आप इजीली मैनेज कर सको, चेंज कर सको, मॉडिफाई कर सको। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डेटाबेस इंटेग्रिटी। अभी हमने डिस्कस किया था, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। इंटेग्रिटी क्या है, करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा है आपके पास, कि आपके पास डाटा कितना करेक्ट, कितना एक्यूरेट, कितना क्वालिटी डाटा जो है आपके पास डेटाबेस सिस्टम में एंटर हो रहा है। तो मेन ऑब्जेक्टिव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डाटा इंटेग्रिटी है। डाटा इंटेग्रिटी रेफर्स टू करेक्टनेस and consistency of data in database. In DBMS environment, data is shared among multiple users. There must be some consistency rules that can be applied to database so that the correct data can be entered into database. आपके पास रूल्स होते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए हम डेटाबेस इंटेग्रिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है, उसमें फर्स्ट क्या है, डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी क्या होती है, डाटा डिक्शनरी इज़ द फाइल दैट स्टोर ऑल डाटा डेफिनेशंस फॉर अ डाटाबेस। एक डाटाबेस में जिस तरह का भी डाटा एंटर हुआ है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी लेंथ है, क्या चीज़ है, ये सारी डाटा डेफिनेशन में आ जाती है, ठीक। इट मे आल्सो मॉनिटर द डाटा दैट इज़ एंटर्ड, इट इंश्योर दैट द डाटा इज़ entered according to the data definition rules. The rule include field name, field size and data type, etc. Data dictionary is also used for data access authorization for database users. Data dictionary also called repository. ठीक हो गया। वो क्या कह रहा है, डाटा डिक्शनरी डाटा डेफिनेशंस को जो स्टोर करती है। अब डाटा डेफिनेशंस क्या है, उसमें उसने आपको चीज़ें बताई हैं। डाटा डेफिनेशन में आपके पास रूल्स होते हैं। रूल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक फील्ड का नेम, जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, फील्ड क्या होती है, आपके पास वन और मोर कैरेक्टर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो वो फील्ड बन जाती है। तो उस फील्ड का एक नेम आप असाइन करते हैं, जिस तरह से एम्प्लॉय ID था, स्टूडेंट नेम था, तो ये फील्ड का नेम थे। तो फील्ड नेम,
उस फील्ड का साइज़ क्या है, उस फील्ड की डाटा टाइप क्या होगी, उस पर किस तरह का रूल इम्प्लीमेंट हुआ है इंटेग्रिटी के लिहाज से, ये सारी चीज़ें मिलके आपके पास क्या बना रही हैं, डाटा डिक्शनरी में ये सारी चीज़ें आपके पास स्टोर हुई होती हैं। ठीक हो गया। डाटा डिक्शनरी को रिपोजिटरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, प्रोग्राम्स हैं जो कि डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसकी डिफरेंट प्रोसेसिंग के लिए आपको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, डीबीएमएस यूटिलिटीज़ आर प्रोग्राम्स, ठीक है, डेट आर यूज टू मेंटेन डाटाबेस बाय प्रोसेसिंग डाटा, record and files. Some utilities are used for backup and recovery procedures of database. आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स डिफरेंट फंक्शनैलिटी अगर आपके डाटाबेस सिस्टम में नहीं है तो आप उन यूटिलिटी प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए वो फंक्शनैलिटी अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हो। वो फंक्शनैलिटी में उसने क्या क्या मेंशन किया, प्रोसेसिंग के लिहाज से भी आप कर सकते हो, डाटा रिकॉर्डिंग के लिहाज से भी कर सकते हो, आपने बैकअप करना है, रिकवरी करनी है, उसके लिहाज से भी आपके पास यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्यूरी लैंग्वेज। अभी हमने बात की कि हम जो डाटाबेस में डाटा स्टोर कर रहे हैं उसको हम रिट्रीव करते हैं, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक लैंग्वेज जिसके तहत आप ये सारे फंक्शंस डाटाबेस को क्रिएट करते हो, उसमें रिकॉर्ड एंटर करते हो, रिकॉर्ड डिलीट करते हो, रिकॉर्ड को रिट्रीव करते हो, ये सारे एक्शंस परफॉर्म करते हो, तो क्या करते हो कि किस तरह से करते हैं आप, एक क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। एक लैंग्वेज एक सिंटैक्स स्पेसिफिक लिखते हैं, उस सिंटैक्स की बेस पे आपके पास ये सारा काम होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्यूरी लैंग्वेज कहा जाता है। तो डाटाबेस सिस्टम जो है आपको क्यूरी लैंग्वेज भी प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। A query language is used to perform different operations on the database। ठीक हो गया। The most popular query language is SQL। ठीक है, कौन सी है जो मोस्टली रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम में यूज़ हो रही है, SQL यूज़ हो रही है। ठीक है, SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमांड जो हैं SQL की वो क्या है, सिलेक्ट। ठीक है, आपने डाटा रिट्रीव करना है, कोई डिस्प्ले करवाना है, जिस तरह से आपका रिजल्ट कार्ड मैंने बनाना है तो सिलेक्ट की क्यूरी लिखूँगी। डिलीट कोई डाटा रिमूव करना है तो क्रिएट, कोई आपने टेबल क्रिएट करना है, कोई कोई टेबल क्रिएट करना है, कोई फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, इस तरह की कमांड्स के लिए आप क्या यूज़ करते हो, क्रिएट। देन मॉडिफाई, जो ऑलरेडी एंटर्ड डाटा है उसमें कोई चेंज करना है। ठीक, इसी तरह से अपडेट, जो एंटर्ड आपके पास चीज़ें हैं उनमें कोई चेंज लानी है। ठीक हो गया। SQL कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। किन किन पर्पज़ के लिए, फर्स्ट क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर, टेबल बनाने के लिए, टेबल में डाटा एंटर करने के लिए, या टेबल को मॉडिफाई करने के लिए। इसी तरह से रिट्रीव डाटा फ्रॉम टेबल में जो डाटा पड़ा है उसको रिट्रीव करने के लिए, या टेबल में जो डाटा पड़ा है उसको डिलीट करने के लिए, डिलीट डाटा फ्रॉम टेबल्स। तो आप क्या यूज़ करते हो, क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करते हो। नेक्स्ट आपके पास फीचर्स में क्या आ जाता है, रिपोर्ट जनरेटर। अभी मैंने बात की कि आपका रिजल्ट कार्ड ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाते हैं। ठीक है, आपके आप एज अ पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, तो आपके DBMS में ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो रिपोर्ट जनरेट कर सके। ठीक है, तो रिपोर्ट जनरेटर क्या है, इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स। जो आपके पास रिपोर्ट जनरेट करता है, आप उसको मेंशन करते हो कि किस किस तरह का मैंने डाटा लेना है। ठीक है, इस डाटा की और इस फॉर्म में या इस तरह की शक्ल उसकी। ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप उसको मेंशन कर देते हो, आप क्लिक करते हो, आपके पास रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। ठीक है, इट रिट्रीव्स डाटा फ्रॉम डाटाबेस एंड डिस्प्ले इट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। अब वो फॉर्मेट्स क्या हैं जो एक यूज़र जो है या सिस्टम डेवलपर जो है वो मेंशन कर रहा है कि अच्छा मेरे पास इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली। जिसमें आपके रिजल्ट कार्ड का और फॉर्मेट होता है, आपकी डिग्री का और फॉर्मेट होता है, तो ये रिपोर्ट जनरेटर जो है आपके पास उसको मेंशन किया जाता है। ठीक, द यूज़र कैन यूज़ रिपोर्ट जनरेटर टू फॉर्मेट पेज नंबर, डेट, टाइटल्स एट्सेट्रा। ठीक है, यूज़र कैन प्रोड्यूस यूजफुल एंड attractive reports by using report generator। report generator is also called report writer। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये है access सिक्योरिटी। आपके पास जो डाटाबेस सिस्टम में है डाटा पड़ा हुआ है वो कितना सिक्योर है, कौन सा यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है, कौन सा नहीं एक्सेस कर सकता। तो अनऑथराइज यूज़र्स को एक्सेस रोकनी है, ऑथराइज यूज़र्स को एक्सेस देनी है। तो ये सारा काम भी आपके पास उसके फीचर्स में आ जाता है। access security refers to the protection of database फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, के जिसको
ऑथराइज नहीं किया हुआ वो उस डाटा को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, उसकी सिक्योरिटी में आ जाता है। द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड सेवरल प्रोसीजर्स टू मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। आपके पास डिफरेंट प्रोसीजर्स वो प्रोवाइड करता है। द सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड बाय अलाउइंग एक्सेस टू डाटाबेस थ्रू द यूज़ ऑफ पासवर्ड। आपके पास पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करता है तो वो उस डाटाबेस को एक्सेस कर लेता है। फिर यूज़र अपना पासवर्ड जो है दूसरा यूज़र एंटर करता है तो वो उससे रिलेटेड डाटा डिस्प्ले हो जाता है, ठीक हो गया। तो उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो क्या है, बैकअप एंड रिकवरी। हमने पीछे भी पढ़ा था बैकअप क्या है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा है उसकी एक और कॉपी बना के अपने पास स्टोर कर लेना, और इन केस अगर कोई डाटा हमारा डैमेज हो जाता है, कुछ हो जाता है वायरस की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन की वजह से, किसी भी वजह से, तो उस कॉपी से हम डाटा दोबारा से उसको रिट्रीव कर लें, उसी पोजीशन पे ले आएँ, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, रिकवरी हो जाती है। बैकअप एंड रिकवरी आपके पास क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप फैसिलिटी इज यूज टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा, ठीक हो गया। द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बैकअप फाइल इफ ओरिजिनल फाइल इज लॉस्ट और डैमेज्ड, ठीक हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।